टीचर्स उनके बच्चों की गाइडलाइन, उनके बच्चों का ओवरऑल जो उनका प्रोग्रेस है वो करेंगी, मगर उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर बुलवाकर उनके बच्चों से कुर्सियां उठवाई जा रही है और कुर्सियां उठवाकर उनकी जो कुर्सियों को जो है गर्म किया जा रहा है। तो ये सर, अरे सर हे खुर्च्या यांना ना लागतील का? या पुराना लागतील का खुर्च्या? बस रे इथं ठेव. हा, इथं ठेवा. खुर्च्या त्यांना नाही लावताय तुम्ही इथं ठेव. तिथे इतका उन्हात साहेब, तो देख सकते हैं। हाँ, उस वजह से आप जानते हैं कि हम लोग सिजलिंग इश्यूज के ऊपर हमेशा से बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट पोपटखेड़ रोड पर और बीते कल से जो है आकोट का बाल महोत्सव, आकोट नगर परिषद के स्कूलों का बाल महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसमें आप आपकी स्क्रीन पर इस समय देख पाएंगे कि एक पैम्पलेट यहाँ पर चल रहा है, जिसके अंदर हमारे नगर परिषद के सीईओ डॉक्टर देवेंद्र बेमरे जी और तहसीलदार साहब चौहान सर, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था कल के समय में। आज जो है इसका दूसरा दिन है। जिस तरह से हम जानते हैं कि हम लोग ने वो कल का शूट नहीं किया था, उसका कारण ये था, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, उसको शूट नहीं करने का कारण ये था, हमारी टीम ने और हमने ये डिसाइड किया था कि जो अमूमन हमने अभी तक जो है ट्रैक रिकॉर्ड जो देखा है आकोट नगर परिषद के प्रशासन का, वो ये देखा गया है कि क्रीम के माफ कीजिए केक के जो दो लेयर्स होते हैं, एक होता है क्रीमी पार्ट और दूसरा होता है एक ब्रेड पार्ट। तो हमेशा से जो है जली हुई ब्रेड के ऊपर अच्छा वाला क्रीम लगाकर आकोट नगर परिषद के प्रशासन द्वारा लोगों के बीच पेश किया जाता है, जिसका जितना एक उदाहरण हमने कई सारे वीडियोस के अंदर देखा था। इसी को जानने के लिए कि कहीं इस तरीके का एक बार फिर से घंटा गोपाल काम तो नहीं चल रहा है, फिर से घोटाला जो है नजर तो नहीं आ रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण देखने के लिए हम यहाँ पर औचक तरीके से यहाँ पर पहुंचे। जो हमने जो चीजें देखी वो देखकर हम हैरान रह गए। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए बच्चों की जान, जिंदगी, उनकी भविष्य को दांव पर लगा दिया है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव जो है देखने को मिल रहा है। आप अगर देख पाएंगे यहाँ पर तो नाश्ते के नाम पर मात्र एक एक प्लेट जो है पोहा दिया जा रहा है और पानी पीने के नाम पर 10-12 कैने जो है यहाँ पर रखी गई है। मात्र 10-12 कैने यहाँ पर रखी गई है और बाकी दिन भर बच्चे जो है अपनी बोतलों से पानी पीते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर डिस्पोजेबल्स बिल्कुल भी नहीं है और वॉशरूम का कोई इंतजाम नहीं है। आप आपकी स्क्रीन पर देख पाएंगे वॉशरूम जो है वो बंद कर दिए गए हैं और बच्चे जो है इधर उधर गंदगी में जाकर और आड़े कोने होकर अपने अपने जो जरूरियात है, जिसको हम नेचर कॉल कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यही जो है जो घोर धंधा आकोट नगर परिषद द्वारा देखने को मिलेगा, ये भी सोचने का विषय रहेगा। इस सारी बातों को जानने के लिए इस चीज को पूरा जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनसे भी हम इनके हमारे सीधे सवालों के जवाब लेने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं, यहाँ से बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं बच्चों से कि बच्चों से पूछने की कोशिश करेंगे वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हैं बोल के। हमारे साथ जो है 4 नंबर स्कूल की कुछ बच्चियां हैं। तुमचं नाव सांगा? वियल. हाँ, तुमचं नाव? नम्रता अरविंद तेलगोटे. ओके, नम्रता आणि वियल. आणि मला सांगा तुम्ही वॉशरूम साठी कुठे जाता? याच्यात जाता का? कसा घाणेरडा वास येते का त्याच्यात? हो. खूप म्हणजे खराब वास येते का? हो. आप देख सकते हैं बच्चे मराठी में ये बता रहे हैं कि वो इस तरफ जो है इसमें जाते हैं और यहाँ पर जो है गंदगी का भाव, यहाँ पर गंदगी का बहुत बड़ा जो है साम्राज्य यहाँ पे फैला हुआ नजर आ रहा है। वो खुद ही कह रही हैं बच्चियां कि हमें यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा गंदी बदबू जो है देखने को मिलती है। तो चलेंगे हम लोग अंदर और अब जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर क्या कहते हैं यहाँ के हमारे आने वाले सर। दोस्तों, हम जिसकी बात कर रहे थे यही वो बाथरूम और शौचालय है जिसे फिलहाल बंद रखा है, इसको लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर बने हुए होने के बावजूद भी, सरकारी मालमत्ता होने के बाद में भी यहाँ पर इसे खोला नहीं जा रहा है और बच्चों के लिए सुविधाओं के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, ये जो पीछे आप टाका देख रहे हो, ये टाका पिछले कई महीनों से जो है धोया नहीं गया। आपके स्क्रीन पर इस समय देख पाएंगे कि किस तरीके से उस गंदे पानी से बच्चों ने पानी भी पिया है और गंदे पानी से जो है आप बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया है उन्होंने और पिया भी है और अपने चेहरे भी और अपना जो है बॉडी भी धोई है। तो उससे क्या उसके इफेक्ट निकल कर आएंगे, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। तो क्या सुविधाओं के नाम पर मात्र सिर्फ जो है रिबन कटिंग सीओ साहब और हमारे यहाँ के प्रशासन ने इसे किया है, या फिर जो है आकोट नगर परिषद द्वारा फिर से एक बार काहली, कोताही और काम चोरी यहाँ पर देखने को नजर आई है। तो चलिए जानते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, रियलिटी इसकी और चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या हो रहा है।
फिर रियलिटी जानने के लिए आए हैं। इस समय मैं चढ़ा हूँ इस टाके के ऊपर और टाके के ऊपर का हाल आपको बताऊंगा। क्योंकि पूरा पैक है टाका ये, मगर यहाँ पे लॉक नहीं है। लॉक ना होने के कारण से शायद मुझे ये उम्मीद है कि शायद ये पानी गंदा हो चुका होगा, क्योंकि इसको वॉश भी नहीं किया होगा काफ़ी समय से। तो इसको जानते हैं कि फ़िलहाल इसकी हालत क्या है। बाप रे, पूरे जाले पड़े हुए हैं। मैं आपको इसका जो है कैमरा चेंज करके देता हूँ कैमरा एंगल से, तो शायद आपको समझ में आएगा कि विषय क्या हो रहा है इसका पूरा। ये देखिए पूरा जो है इसमें गाल पड़ा हुआ है, ये पूरे जाले पड़ गए हैं। और ऐसा ही पानी आकोट नगर पालिका के बच्चों को जो है आकोट नगर पालिका पिला रही है। मैंने अभी आपको जो है सारी चीज़ें बताई है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम जिस तरह से रियलिटी यहाँ पे जानने के लिए पहुंचे हैं, तो हम देख सकते हैं कि 1 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुंचे, तो हमने देखा कि 1 बजे के करीब यहाँ पर आकोट नगर परिषद द्वारा जो है बच्चों को नाश्ता दिया गया। और नाश्ते के नाम पर मात्र जो है एक बर्फी और 1 प्लेट पोहा दिया गया। अब मुझे बताइए, सुबह के बच्चे थके हारे ग्राउंड पर अपना पसीना बहाएंगे और 1 बजे उनको नाश्ता मिलेगा, तो बच्चे खाएंगे क्या? आप मेरे वीडियो में देख पाएंगे जगह जगह पर बच्चों ने जो है उसको प्लेटों को वैसे ही फेंक दिया है। कई जगह पर आपने पीछे भी देखा होगा कि कई बच्चों ने उसको वैसे ही डाल दिया है। जहां पर वो शौच कर रहे हैं, जहां पर वो बाथरूम कर रहे हैं, उन्होंने वहीं पर उसको लेकर डाल दिया है। तो ये रियलिटी ये जो है इसका पूरी तरह से जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जली हुई ब्रेड अब इस केक में की नजर आ रही है। तो अब यहाँ पर इसको देख पाएंगे, तो हम सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिन्होंने सब कुछ संभाला है, हमारे दूसरे जो लोग हैं यहाँ के टीचर्स हैं, उनसे भी हमसे सवाल करेंगे कि इस तरीके का बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों हो रहा है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग जो है छोटी छोटी बातों को जो है हमारे पास हम कवर करते हैं, ताकि समाज के अंदर जो है जागरूकता फैली। पिछले काफी समय से आप देख रहे थे कि आकोट नगर परिषद द्वारा जो है 1 टाइम यूज प्लास्टिक्स को जो है बैन किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जब आदेश पारित किया था उसके बाद से। तो उस पर बहुत बड़े पैमाने पर एक जलथल के साथ आकोट नगर परिषद का प्रशासन निकला था और आकोट के कई सारे जो है बोल सकते हैं कि वहां के जो दुकानदार थे उनके ऊपर बड़ी बड़ी चालाने, यानी कि 5-5 हजार रुपए की चालाने लगाई गई थी और उनका लाखों रुपया का जो माल भी जो है वो जब्त किया गया था। बहुत अच्छी चीज थी, अप्रिशिएट करने वाली चीज थी। मगर एक चीज सोचने वाली बात है कि आप इस समय आप देख पाएंगे आपके स्क्रीन पर कि वही 1 टाइम यूज प्लास्टिक्स से कोटेड जो प्लेट्स हैं उसका इस्तेमाल आकोट नगर परिषद के इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, ये जो मेरे हाथ में आप चम्मच देख रहे हैं यूज हो चुका है, ये इसी तरीके के स्पून्स, ये चम्मच का इस्तेमाल भी जो है यहाँ पर बच्चों को नाश्ता परोसने के लिए किया गया है। तो क्या एक बार फिर से हम ये सवाल कर सकते हैं जनता की ओर से कि जो कायदे कानून या फिर जो लॉज या जो रूल्स और रेगुलेशंस आम जनता के लिए है, क्या वही रूल और रेगुलेशंस आकोट नगर परिषद प्रशासन के लिए है या नहीं? क्योंकि हर बार आकोट नगर प्रशासन ज्यादातर जो है वो रूल्स को ब्रेक करती नजर आती है, और जब उन रूल्स को फॉलो करवाने की बात आती है तो जनता के ऊपर बर्डन डालकर उसको फॉलो कराने के लिए जबरदस्ती की जाती है। तो इस तरीके की ये कालाबाजारी यहाँ पर हमें इस आनंद मेले में बहुत बड़े पैमाने पर आनंद मेला ना होते हुए ये काला मेला हमको होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इसमें और हमको क्या क्या कालापन देखने को मिलेगा। ये नंबर जो है टॉस होता है और सूत्रों का निर्णय लिया है। सर, अरे सर हे खुर्च्या यांना ना लागतील का? या पुराणा लागतील का खुर्च्या? बस रे इथं हा? खुर्च्या त्यांना नाही लावता तुम्ही तिथे इतका उन्हात साहेब? तो देख सकते हैं कुर्सियों को भी जो है बच्चों को लाने लगवा रहे हैं ये लोग, और छोटे छोटे बच्चों से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से जो है कुर्सियां लाने लगवा रही हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं मैम, ये खुद यहाँ पर आई है, पैदल आई है खुद, और बच्चों ने इनके लिए कुर्सियां लाई है। तो ये कुर्सियां गर्म इनकी खत्म नहीं हुई है, इनके स्कूलों में कुर्सियां गर्म होनी खत्म नहीं हुई है। अब ये हमारे बच्चों से भी जो है काम करवा के अपने कुर्सियों को गर्म करते नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अभी हमारे कैमरे में कैद हुआ है। तो इसका जवाब तो हम देवेंद्र बेमरे जी से जरूर लेंगे और खतीब साहब से भी लेंगे। तो देख सकते हैं ये था आज का पूरा रियलिटी जो मैंने आपके सामने बताया कि हमारे बच्चे, मजदूर के बच्चे, हमाली करने वालों के बच्चे कुर्सियां उठाएंगे और आकोट नगर परिषद के
सो कॉल टीचर जो है वो कुर्सियां गर्म करेंगे, जिसका जो उदाहरण आप आपके स्क्रीन पर उस समय देखा कि किस प्रकार से मासूम बच्चों के हाथ से इस चिलचिलाती धूप के अंदर कुर्सियां उठवाई गई और खुद आकर पंडाल के अंदर उस कुर्सियों को गर्म करते नजर आए। तो इस घोर निंदा हम यहाँ पर हमारे चैनल द्वारा करते हैं और इसका सीधा सीधा सवाल हमारे सीओ डॉक्टर देवेंद्र बेमरे जी और यहाँ का जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं राउत सर और हमारे खतीब साहब, सबसे हम लेने वाले हैं। इस सवाल का जवाब उनको जरूर देना होगा। हम नहीं देंगे तो जनता जरूर इसका जवाब देगी, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कहीं पर एक भी टीचर के अलावा सारे टीचर्स हैं और कोई भी पालक या गार्डियन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि आकोट नगर परिषद के टीचर्स उनके बच्चों की गाइडलाइन, उनके बच्चों का ओवरऑल जो उनका प्रोग्रेस है वो करेंगी। मगर उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर बुलवाकर उनके बच्चों से कुर्सियां उठवाई जा रही है और कुर्सियां उठवाकर उनकी जो कुर्सियों को जो है गर्म किया जा रहा है। तो ये था आज का सिजलिंग इशू जो मैंने आपके साथ में पेश किया। इसको आप शेयर करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि भविष्य आप ही का है, ये बच्चे आप ही के हैं। इसको ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या नगर परिषद द्वारा ये जो कार्य किए जा रहे हैं क्या ये सही है या गलत है? इसके लिए हमें ये चाहिए, हमें उठना होगा, आगे बढ़ना होगा और इस घोर काम को इस पूरी तरीके से लाचारगी भरे प्रशासन को या इस जो बोल सकते हैं कि जाहिल भरे प्रशासन को हम कब खदेड़ के फेंकेंगे, ये भी देखना विषय रहेगा।